देखो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, आज हम पूरा मीडियन का कंसेप्ट देखेंगे। क्लियर हुआ? सो दैट इज़ द स्टैटिस्टिक का पार्ट है, हम डायरेक्ट मीडियन पे जा रहे हैं अपने। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट मीडियन क्या बताता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मीडियन को पहले तो रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं। क्लियर? मैथ्स में ऑलवेज शॉर्ट फॉर्म रहता है। तो मीन की बात करो तो मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। क्लियर? मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, सेम मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। बोलो क्लियर? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सर मीन एंड मीडियन में डिफरेंस क्या है। क्लियर वर्ड है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीन की। ओके, समझो कि हमने प्लानिंग किया 1 2 3, ये तीनों ने प्लानिंग किया, यानी कि ए बंदा, बी ने एंड सी ने, कि हम तीनों के तीन घूमने जाते हैं। क्लियर? अब ये तीनों घूमने गए तो इन्होंने सोचा कि ऐसे रैंडमली घूमने के लिए गए कि ट्यूशन से छूटे, बोले चलो यार कुछ नाश्ता पानी करते, थोड़ा घूम फिर के आते। ठीक है, अब नाश्ता पानी करने की बारी आएगी तो सबसे पहले क्या बोलोगे तुम? पैसे। भाई कितने कितने रुपए लाए? तो ए बंदे ने बोला कि भाई मैंने 10 रुपये लाए। बी ने बोला कि मेरे पास 15 रुपीज़ है या 20 रुपीज़ है। एंड सी ने बोला मेरे पास 30 रुपीज़ है। अब तीनों बेचती हो। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना भाई तू 10 रुपये लाए तो तू 10 का ही खा, वो बोलेगा मैं 20 लाए मैं 20 का खाऊंगा, और ये बोलेगा मैं 30 लाए तो 30 का। ऐसा तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है दोस्त। तो हम क्या करेंगे ना कि सर ये जो पूरा पैसा है ना वो एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। सर जब एक जगह कलेक्ट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 60 रुपीज़ हो जाएंगे। बड़ा फिर ये तीनों ने एक जगह पैसे कलेक्ट कर दिए, 60 रुपीज़ हो गए। अब ये तीनों ने सोचा कि भाई हम 3 को खाना है, तो 60 को डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आ गए? 20। यानी ये 20 रुपीज़ क्या बताता है कि भाई मैं भी 20 का खाऊंगा, मैं भी 20 का खाऊंगा, मैं भी 20 का खाऊंगा। बोलो डन? तो ये जो कंसेप्ट मिला है ना, तो दैट इज नथिंग बट ये मीन का कंसेप्ट मिला। किसका कंसेप्ट मिला है? मीन का कंसेप्ट। उम्मीद करो कि ये पता चला पहला चीज कि मीन का मतलब क्या होता है। बोलो डन? अब हम बात करते हैं तो सर मीडियन क्या होता है। देखो मीडियन इज नथिंग बट वो ना तो सबसे ज्यादा वैल्यू बताता है ना तो सबसे छोटा वैल्यू बताता है। पता चला? मीडियन इज नथिंग बट ना वो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू बताता है, उसको वैल्यू से मतलब नहीं है। यानी वैल्यू से मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या कि टोटल से मतलब नहीं है उसको वो क्या सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि भाई एक काम करो, बड़ा वैल्यू है उसको हटा दो, छोटा वैल्यू उसको हटा दो, जो मैं बीच में बचता हूँ ना, तो यहाँ पे बीच में कौन बचा? सब बड़ा वैल्यू जो है उसको हटा डालो, छोटा वैल्यू उसको हटा डालो। अब जो बीच में जो बचा ना, दैट इज नथिंग बट योर मीडियन। कंसेप्ट पता चला? सिंपल सा कंसेप्ट, पक्का? ओके चलो, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इन्होंने, अब ये एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, अब दूसरा एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। डन? अब मैं बात करता हूँ ए बी सी डी ई। डन? ए बी सी डी ई, इन्होंने क्रिकेट खेलने का प्लानिंग किया। डन? अब तुम पांचों मैच खेलने के लिए गए। ए बंदे ने 10 रन मारा, बी ने 15 रन मारा, सी ने 25 रन मारा, डी ने 40 रन मारा। डन? एंड ई ने 50 रन मारा। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैंने पूछा कि भाई टोटल रन तुम सबने मिलके कितना मारा, तो तुम लोग बोले कि सर 10 20 30 40 50 50 50 100 140 रन मारे हमने। बोला है ना? अब मैं बोला कि ऑन एन एवरेज सबने मिलके कितना रन मारा हर एक स्टूडेंट ने, तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो 5 करने से ये हुआ 5 2 जा 10, ये 4 5 8 जा 40, यानी सर ये जो है ना 28, ये बता रहा है कि हर एक स्टूडेंट ने कितना रन मारा होगा ऑन एन एवरेज? 28। बोलो डन? इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे दौड़ जल्दी फटाफट, हमारे यहाँ पे 5 स्टूडेंट खेल रहे थे, पांचों स्टूडेंट ने टोटल जो मारा वो 140 रन मारा। डिवाइड बाय मैंने 5 किया तो पता चला हर एक स्टूडेंट ने कितने रन मारे? 28। बोलो डन? अब वहाँ पे क्रिकेट देखने के लिए पहुंची थी नियति पहुंची।
अब मैं तो साइड में खड़ा था, मैं तो मैच देख रहा था तुम सबका। अब नियति मेरे बाजू में खड़ी थी। मैंने नियति को बोला, नियति एक बात बता, इसमें से कौन ऐसा प्लेयर है जिसने सही खेला, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा खेला ना ही बहुत खराब खेला, तो ये किसका नाम देगी? कौन सा बंदे का? इधर सी बंदे का। क्यों? क्योंकि ये बोलेगी कि सर इसने तो कम रन मारा, इसको हटा दो, और इसी के रिस्पेक्ट में इसने ज़्यादा रन मारा, इसको भी हटा दो। सर इसने कम रन मारा, इसको हटा दो, इसने ज़्यादा मारा, इसको हटा दो। यानी सर सी बंदा जो है ना ही खराब खेला ना ही अच्छा खेला, वो मिडिल खेला। कंसेप्ट पता चला? डन। तो सर ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं दैट इज़ नथिंग बट मीन का था, और ये जो कंसेप्ट आया ना सर, दैट इज सेड टू बी द मीडियन। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन? पक्का? ओके, एक और कंसेप्ट पे आता हूँ मैं। ओके, अब हम यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं कि क्या रहता है किस तरीके से। तो देखो बेसिक सा पहले कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि बॉक्स कैसे बनता है। पहले मीन के लिए मैं सिंपल वाला कंसेप्ट बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसके पास, ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम लोग को, मैंने बोला कि भाई 5 रुपये से कम कंट्रीब्यूट करना है अपने को नाश्ता करने के लिए। बोलो डन इतना? ओके, तो इसने कंट्रीब्यूट किया 3 रुपीज़, उसने कंट्रीब्यूट किया 2 रुपीज़, उसने कंट्रीब्यूट किया 3 रुपीज़, उसने कंट्रीब्यूट किया 4 रुपीज़, उसने कंट्रीब्यूट किया 2 रुपीज़, उसने कंट्रीब्यूट किया 2, 5, 1, 3, 4, 4। बोल डन। ये सब ने कंट्रीब्यूट किया। एवरेज निकालने के लिए हम कंसेप्ट क्या करते हैं सर? हमें पता है कि 3 + 2 + 3 + 4 + 2 + 2 + 2 + 5 + 1 + 3 + 4 + 4 35। सर टोटल 35 हो गए। डन इतना? डिवाइड बाय कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोल डन। ओके, ये तुम नियरेस्ट अगर मैं बात करूँ ना तो अप्रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ 5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो इजीली डायरेक्ट कट हो जाएगा इसके लिए। डन। ये क्या बता रहा है? मीन इज़ नथिंग बट x बार। हाँ या ना? तुमने क्या किए? तो सर हमने जो है ना यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैं नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया x2, इसको नाम दे दिया x3, है ना? ऐसे 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 छिल्ले वाले को क्या नाम दूंगा? x12। बोल डन, क्योंकि 12 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया सर? x1 को ऐड किया x2 के साथ, फिर ऐड किया x3 के साथ, फिर ऐड किया x4 के साथ, और ऐसे ऐड करते 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 कहाँ तक ऐड किया हमने? और नीचे क्या है? नंबर, दैट इज द 12। बोला है ना? अब ये जो एडिशन है ना, एडिशन को मैथ्स में बोला जाता है सिग्मा। ऐसा सुना ना? ये सिग्मा कब रिप्रेजेंट होता है? एडिशन के जगह। पता चला? हम एडिशन किसका किए? x1, x2, x3। डन। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x एंड लिखूंगा i। मुझे बताओगे i मैंने किसके जगह लिखा? हाँ बोल बोल बोल, कोई सही बोल रहा है, कुछ ने बोला 1 2 3। वेरी गुड। देखो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये i है इधर, तो ये किसके जगह है? 1 के जगह, 2 के जगह, 3 के जगह, 4 के जगह, अप टू 12 के जगह। समझ रहे हो? तो i इज नथिंग बट 1 2 नंबर, और नीचे क्या आ जाएगा सर? टोटल नंबर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो नंबर को मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये बना मेरा पहला फॉर्मूला। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। बेसिक सा कंसेप्ट था, एकदम जीरो लेवल। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि बॉक्स कैसे बनाते हैं। ये पहले वाला xi होगा, दूसरे वाले fi होते। fi इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब वही तो नहीं पता सर, यहाँ तक पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने टाइम रिपीटेड हुआ, नंबर टाइम रिपीटेड। सर यहाँ पे एक 1 है, फिर 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है,
फिर 5 नंबर है। बोलो एग्री इतना। अगर मैं बात करूँ तो 1 कितने टाइम्स रिपीट है? 1 टाइम। सर 2 कितने टाइम्स रिपीट है? 1 2 3 4। सर 3 कितने टाइम रिपीट है? 1 2 3। सर 4 कितने टाइम रिपीट है? 2 2, है ना। 5 कितने टाइम रिपीट है? 2। बोलो डन इतना। ये पता चला इतना। तुम क्या किए? ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फोकस करना। सर अब इसी को, ये बन गया बॉक्स, समझ रहे बॉक्स कैसे बना? अब यहाँ से ये XI में लिखूँगा और FI लिखूँगा। यहाँ 1 1 2 4 3 3 4 2 5 2 लिख सकता हूँ ना? ये समझ रहे हो ये चीज़ क्या हो रही है? इसको मैंने यहाँ रिपीट किया, इसको मैंने यहाँ रिपीट किया, किसी को कोई तकलीफ? बेस्ट है सर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सर? XI को FI के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। डन। सर मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न समझो। मैं बोलूँगा कि 1 को 1 टाइम्स लिखना है, तो ये तो डन। अब मैं बोलूँगा कि 2 + 2 + 2 + 2, क्योंकि 2 4 टाइम्स था ना ऊपर में। इसका मतलब ही क्या होता है सर? 2 है ना, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ना तो 8 आ जाएगा। सर यहाँ पे मैं बात करूँ 3 टाइम्स है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगा सर? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ना तो 9 आ जाएगा। अगर तुम 3 + 3 + 3 भी काउंट करते तो 9 होता। अगर मैं बात करता हूँ सर 4 को 2 टाइम्स लिखना है, इसका मतलब सर 4 को हम डायरेक्ट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दे, दोनों आंसर तो सेम देंगे ना। 4 + 4 भी 8 होता है, या 4 × 2 भी 8 होता है। सर यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स हम ऐड करेंगे, इसका मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर? ए समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर इसका टोटल 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 सिग्मा XI FI, टोटल को क्या बोलते हैं? सिर्फ सिग्मा। टोटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा। और मैं बोलूँ टोटल XI FI को क्या बोलते हैं? सिग्मा XI FI। बोलने का ट्राई करो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, XI FI के टोटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा XI FI। ध्यान से सुनना। 10 + 9 + 1 + 8 + 8। सर यहाँ पे अगर हम FI के टोटल को क्या बोलेंगे? सिग्मा FI। चलो 2 + 2 4 + 4 8 + 1 9 + 3 बेस्ट है 12। बोलो क्लियर इतना? सर हम 36 को ऊपर लिखेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे 36 ऊपर था ना। सर सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। बोलो डन। X बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू कंप्लीट। ए समझ पड़ रहा है? क्लियर हो रहा है दोनों में? कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो एट दी एंड याद ही रखना है फॉर्मूला, बट तुमको तरीका पता चला कि ये तरीका समझने का क्या है। बोलो पता चला? डन, बेस्ट है। चलो सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं कि हम स्टार्ट कर रही है। तो हमने कंसेप्ट बताया, मैंने मीन का बताया। ठीक है, मीन में हमने जस्ट सिंपल और एक टाइप का हमने कवर अप किया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मीडियन के बारे में। ठीक है ना अभी हम मीन के बारे में पढ़ेंगे ना हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। बोलो डन। सर यहाँ मंथली कंजप्शन जो दे रहा है दैट इज़ नथिंग बट वो उसको बोलते हैं क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लास। डन। ये क्लास इंटरवल है ना, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। सर नंबर ऑफ कंज्यूमर को क्या बोलते हैं हम? सर FI बोलते हैं, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। बोलो डन। सर यहाँ पे हमारे 10th स्टैंडर्ड में जब भी मीडियन का कंसेप्ट आएगा, जब भी मीडियन का कंसेप्ट आएगा तब क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो जोर से, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फुल फॉर्म है, बट हमें याद रखना है CF। बर्डन। फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, ये फ्रीक्वेंसी
इसका कुछ करना होगा, ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है सुनना, ये बताता है फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का कुछ करना होगा। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एडिशन। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? वेरी गुड सर। यहाँ पे ये बोलता है कि 4 को 4 रख डालो, मैंने बोला ठीक है। फिर इसने बोला 4 को 5 के साथ ऐड कर डालो, तो तुम क्या बोलोगे? 9। 9 को 13 के साथ ऐड कर डालो, तुम क्या बोलोगे? बोलो बोलो 21। 22 वेरी गुड 22। 22 को 20 के साथ ऐड कर डालो, 42 को 14 के साथ ऐड कर डालो, एंड 56 को 8 के साथ ऐड कर डालो, 64। बोलो डन। 64 को 4 के साथ ऐड कर डालो, 68। उम्मीद करो यहाँ तक डन। पक्का? वंस मोर खेले? पक्का? चलो फटाफट, हाँ स्पीड में। सबसे पहले क्या करूँगा? 4 का 4, 4 + 5 9, 9 + 13 22 + 20 42 + 14 56 + 8 64 + 4 बेस्ट, कंप्लीट। बोल डन। ये पहला स्टेप डन। चलो इसी को मैं एक और सम्स में से, चलो डन सर। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम क्या कर रहे हैं अभी? मीडियन। हम क्या कर रहे हैं? मीडियन में पहला स्टेप ऑलवेज याद रखना, क्या? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CF से। बोलो डन। इतना पहले क्या करूँगा ना सर? 5 का 5 में x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + x। 5 + x में 20 ऐड करेंगे तो 25 + x। 25 को 15 के साथ ऐड कर देंगे तो 40 + x। सर y के साथ ऐड करेंगे तो 40 + x + y। सर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 45 + x + y। बोल डन। सर ये 60 को ऐड करना है क्या? नहीं, क्योंकि ये टोटल बता रहा है। समझे क्या मेरी बात को? वेरी गुड। बोल डन। सर एक कंसेप्ट हम यहाँ पे समझते हैं, तुम इसको देखोगे ना, इसको नंबर को ऑब्जर्व करो और इसको नंबर को ऑब्जर्व करो। तुम क्या बता सकते हो दोनों के बारे में? जो भी कुछ अच्छा लगे, क्या दिख रहा है तुमको? कुछ बता सकते हो? कुछ भी नहीं? काला है, घोड़ा है, धोड़ा है, तूफानी है, प्यारा सा है, सीधा सीधा चलता जा रहा है, ऊंधा ऊंधा चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। सर कम्युलेटिव जो है फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे ना तो वो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। चेक करो, 4 से 19 बढ़ा है ना, 19 से 22 बढ़ा है ना, फिर बढ़ा है ना, फिर, क्योंकि क्यूमुलेटिव तो ऐड कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगा तो वो बढ़ता ही जाएगा ऑब्वियस। समझे क्या? तो क्यों टेंशन में, बिंदास में ना। चलो अब यहाँ पे खाना नहीं दी मम्मी आज? नहीं दी? चलो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ से ये बढ़ा, यहाँ से ये बढ़ा है ना, यहाँ से इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पे 13 से 20 भी इंक्रीज हुआ, लेकिन 20 से 40 डिक्रीज, ये डिक्रीज, यानी सर रैंडमली चल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है FI में। बोलो क्लियर इतना? पक्का? पक्का? वेरी गुड, अच्छा ऑब्जर्वेशन है हीरो तेरा। चलो अब यहाँ पे तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, यानी ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ऐसा नहीं होता है कि इसके बाजू में हो तो FI ही हो, है ना? पक्का ना? हाँ वेरी गुड। तो ये समझना, ठीक है ना? डन। ओके रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाजू में जो हो तो वो ऑलवेज, हमारे माइंड में ऑलवेज सेट हो गया होगा तुम्हारे माइंड में कि पहला वाला तो XI का काम करता है, दूसरा वाला FI का काम करता है ना? बढ़िया, इसने तो धोखा दे दिया, है ना? होता है ना? हाँ ठीक है ना। जैसे कभी कभी नहीं होता कि लड़का खड़ा है, ठीक है ना, उसके बाजू में, बॉयज़ में तो ज़्यादा होता है, ठीक है,
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये खड़ा था, उसके बाजू में एक लड़की खड़ी थी और वो साइड से निकला, हाँ तेरे को पता है वो लड़की के साथ खड़ा था। क्या है क्या नहीं वो सेकेंडरी, सब बात है भाई, वो लड़की के साथ खड़ा था। डन, पता चला, क्लियर हुआ, पता चला, डन, ओके सर। यानी ये हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है, CF है। यानी अब उल्टा गेम चलेगा, यहाँ पे हमें, वेरी गुड, यहाँ पे हमें FI निकालना होगा। बोलो क्लियर, ओके चलो। अब वापस से मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ और तुम्हारे पास आके पूछता हूँ, समझो ना एक चीज़ समझो कि ये सब समझ लो कि हमें वैल्यू लाना है अभी, ठीक है ना। अब हम उल्टा गेम खेल रहे। क्या किए हमने पहले, सबसे पहले सर, सबसे पहले हमने ये 4 को यहाँ 4 लिख दिया, फिर ये 5 कैसे आया होगा, 5 कैसे आया होगा, 9 वेरी गुड, बोलना, कौन बोला, तू ही बोली ना, अरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल। 9 - 4 सर, यानी हमने 9 - 4 किया तो 5 आया, और फिर 13 कैसे आया, 22 - 9 सर। यानी जो मुझे अभी का वैल्यू निकालना है तो अभी का वैल्यू लो माइनस पिछले वाला वैल्यू। बोलो डन। करंट फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 13। वापिस से सर 20 के कैसे आया, 42 में से 22 हटा दो तो सर आ जाएगा ए। तुम समझ पा रहे हो सर। यहाँ पे 14 कैसे आया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 सर। यहाँ पे 8 कैसे आया, सर यहाँ पे 4 कैसे आया, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने ही मुझे सिखाया कि CF से F कैसे लाते हैं। डन, बेस्ट है। चलो अब आ जाए यहाँ पे, ओके चलो। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 2 का 2। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, कैसे सर, 6 में से 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सर। 24 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 18। 45 में से 24 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 21, है ना। 78 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 3। 7 में से 4 गया तो 3 सर। 89 में से 78 गया तो 11 सर। 92 में से 89 गया तो 98 में से 92 गया तो 100 में से 98 गया तो बेस्ट है, कंप्लीट आएगा, पक्का गिनूँ मैं, ओके। 1-2 लिख देता हूँ तो कि तुमको याद रहे। 24 - 6, 45 - 24, बोलो तो आगे बताओ ना मुझे। 78 - 45, नेक्स्ट नेक्स्ट 92 - 89, 98 - 92, 100 - 98। ये मैंने जो माइनस कर ये बताया ना, ये तुम्हें नहीं बताना होता है, बट तुम्हारे कंसेप्ट के लिए अभी ताज़ा ताज़ा है तो भूल ना जाओ इसके लिए। डन, ओके सर। यहाँ पे 2 का 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टूडेंट क्या करेंगे एग्ज़ाम में है ना, ये नहीं लिखेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता रहता है तुम क्या करोगे, एग्ज़ाम में भी तुम मिस्टेक करोगे। क्या होगा तुम्हारे साथ, ये तुम लिखना भूल जाओगे। फिर क्या होगा, ये सब के सब वैल्यू कहाँ चले गए अभी, वेरी गुड सर। ये सब के सब वैल्यू इधर चले गए, यानी एक नीचे वाला गैप आ गया। फिर तुम टेंशन में आ जाओगे कि ये गैप को कैसे भरो, पता चला ना। तो जब भी ये गैप नीचे बच जाए ना, तब याद कर लेना मेरे ये वर्डिंग्स को कि भाई वो पहले कोई एज इट इज कॉपी करना है। क्लियर, वेरी गुड। चलो ये क्या सीन होगा, ये क्या होगा, FI होगा, वेरी गुड, ओके सर। अब हाँ, एक और रीज़न मैं बता देता हूँ। एक तो समझने का तरीका ये, और दूसरा कन्फर्मेशन यहाँ से पता चलता है। जैसे कि समझो मेरी बात को, इसके 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, ठीक है। 5 मार्क्स का एग्ज़ाम था तो ये मैं बोलता हूँ कि 1 मार्क्स वाले स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा, हो जाओ। मैं बोलता हूँ 2 से कम वाले लोग खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा, हाँ दोनों ही खड़े होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने बोला 3 या 3 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो तीनों ही खड़े होंगे। क्यों, क्योंकि 3 या 3 से कम यानी 2 वाले भी आ गए, 1 वाले भी आ गए, यानी ये समझ रहे बिलो। मैं बोल रहा हूँ कि बिलो, ठीक है, बिलो एंड इक्वल टू 1 आ गया, यानी बिलो 2 बोला तो 2 खड़ा हुआ, 1 होगा। बिलो 2 का मतलब 1 होता है, बिलो 3 तो
तुम दोनों खड़े हो गए, बिलो 4 और बिलो 5 बोलूँगा तो ये, बिलो 6 बोलूँगा तो ये। समझ रहे हो ये क्या हुआ, ऐड हुआ है ना, कहीं पे घटा है क्या, नहीं। तो ये एक दूसरा कंसेप्ट है समझने का कि वो सी एफ दिया। क्लियर, बैठ जाओ। चलो अब यहाँ पे ये एफ आई दिया है, मुझे नेक्स्ट क्या निकालना होगा, सी एफ। कब सी एफ निकालते हैं, सी एफ किस में होता है, कौन सा टॉपिक में, मीडियन में। याद रखना, नहीं तो मीन में निकाल लोगे, ये मोड में निकाल लोगे ये। क्लियर। सी एफ का फुल फॉर्म क्या है, बोल रहा ना इतना, ओके डन। चलो बताओ क्या आएगा, 3, नेक्स्ट 3 + 5 है ना डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, दैट इज 8, 8 + 9 17 + 12 29 + 5 34 + 4 एंड 38 + 2, बोल रहा ना इतना, सॉरी 40। और ये सबका एडिशन भी क्या होगा, करो तो ये सबका एडिशन फटाफट एक बार, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो फटाफट करो। ओके, मुझे पता था तुमको करवाने के लिए मैंने करा है, ठीक है, कि ये 40 ऑलवेज सेम ही होगा, ये और ये दोनों एक दूसरे को सेम पिच करेंगे, क्योंकि सबको एडिशन नहीं करते हैं ना। अभी तो बोला, यही तो बोलता है भाई क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी का ऐड करो और ऐड करने के बाद 40 आए तो यही तो बताएगा सिग्मा एफ आई। उम्मीद करो यहाँ तक डन। चलो, यानी सर हमें ये पता चल गया कि बॉक्स को देख के एफ आई कैसे निकालते और सी एफ कैसे निकालते, दोनों कंसेप्ट क्लियर। सी एफ कौन से कंसेप्ट में निकाला जाता है, मीडियन में। क्लियर। मीडियन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल एम से, बोल रहा। चलो, सो पहला स्टेप हमें निकालना होगा n/2। क्या निकालना होगा, n/2। n यहाँ पे क्या है, यानी टोटल, टोटल यहाँ पे क्या है, वेरी गुड। अब आइडिया आ गया ना, ऐड करने की ज़रूरत है, करवाओ एक बार ऐड, वेरी गुड। 68/2 कितना होता है, 34 कितना होता है, ओके डन। मीडियन आते ही पहला स्टेप सी एफ, दूसरा स्टेप n/2, बर्डन, ओके। और तीसरा स्टेप बॉक्स, तीसरा स्टेप में क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ओके, बॉक्स कैसे बनाएंगे ना, 34 किसके बीच में बताओ, यहाँ पे 34 ये दोनों के बीच में है, बोला हाँ है ना। ये भाई को मैं सुला देता हूँ, कैसे सोएगा देखो, है ना, मस्त सो रहा है ना, दिखा सोते हुआ, दिखा ना सो रहा है, पक्का, ओके। फिर से बताऊँ, फिर से बताओ एक बार, चलो वापस है। सर सबसे पहले हमें ये सब का एडिशन 68 आया, यहाँ पे n/2 68/2 34 आया, डन। 34 सर ये दोनों के बीच में है तो इन्हें रेस्ट करवाना है, उम्मीद करूँ डन, उम्मीद करूँ डन, बेस्ट है। चलो, सो यहाँ पे मैं 34 के लिए यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। ओके, चलो अब सारे वैल्यू को मैं नामकरण दे देता हूँ। चलो नाम सुनना ध्यान से, ये 22 है, किसके लाइन में, 22 किसके लाइन में, ऊपर हेडिंग कौन है 22 के ऊपर, सी एफ, तो ये सी एफ है, डन। सर ये 20 है, 20 किसके लाइन में, वेरी गुड, तो ये क्या है, एफ आई है। और ये जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं एल, प्यार वाला एल नहीं, लोअर लिमिट। ये क्या है, लोअर लिमिट, पढ़े हो बचपन में ऐसा कुछ, लोअर लिमिट, है ना, बोल डन। बॉक्स से कैसे निकालते, ये 3 चीज़ ये पता चला, पक्का गिनूँ मैं, डन गिनूँ, ओके। चलो एक और, एक और, एक और, कहाँ गया, हाँ चलो ये रहा, डन। अब यहाँ पे बात करता हूँ सर, n/2 40/2 कितना आएगा, 20 किस दो के बीच में, 17 एंड 29, बोल रहा है ना इतना, ओके। सर ये बॉक्स बन गया, बोल डन। सर यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, सी एफ का काम कर रहा है, बोल डन। सर यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, एफ आई का, बट यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, लोअर लिमिट, बट यहाँ पे एल ये नहीं आएगा,
ठीक है, उसके पीछे का कुछ रीज़न है, मैं कुछ टाइम में बताऊंगा। यहाँ पे एल आएगा, वो क्लियर है, बोलो डन, इतना बेस्ट है। तो सर हमें ये पता चल गया कि ये कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सर मीडियन एम, लास्ट वन ये अपना है, एम इज इक्वल टू एल, एल इज फॉर प्लस एन बाई टू, हमने निकाला है ना, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी या तो एच, जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बोलते हो, एच बोलते हो, ठीक है, पक्का। वापिस से एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वंस मोर, एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, पक्का। जोर से बोलो, एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भूल गया मैं फॉर्मूला, मेरे को बताओ ना क्या था। बर्डन पक्का गिनो, ओके वेरी गुड सर। यानी हमारे पास सारा वैल्यू डेटा पड़ा हुआ है सर। यहाँ पे L का काम कौन कर रहा है 125, N बाई 2 का काम कौन कर रहा है 34, CF का काम कौन कर रहा है FI का काम कौन कर रहा है और H का काम कौन कर रहा है। तो H ये दोनों के बीच का गैप देखने का है ना। चलो तो सर यहाँ पे हम बात करते हैं H इज इक्वल टू 145 में से 125 माइनस हो गए तो क्या आ जाएगा 20, बोल डन, इंटू 20। देखो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, इसको पहले सॉल्व करना, पूरे को डेसिमल में ला दो और सिंपल ऐड कर देना, कोई एलसीएम की मगजमारी नहीं करना है। डन। देखो इज्जत के साथ यहाँ तो पहले कट हो जाएगा, कट कर डालो, प्लस यहाँ पे क्या बचा 12, 125 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 137, और ये किसका आंसर है एम, और इसको डब्बा में डाल दो, बोल डन। और ये 137 अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, देखो मैं कुछ चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। 137 आया आंसर बॉक्स, 137 कहाँ है चेक करो तो, ऊपर क्वेश्चन में 137 कहाँ पे। सर ये तो जादू हो गया, ये तो बॉक्स के अंदर वाला ही आंसर आ रहा है। तो समझे क्या मैंने क्या बोला 137, ये दोनों के बीच में ही तो 137 आता है ना, और सर इधर ही तो बॉक्स है, समझ रहे हो। ये मीडियन का आंसर बता रहा है, तुम सही किए कि गलत किए, खुद ही स्टूडेंट खुद ही टीचर खुद ही चेक कर दिया, क्लियर हुआ। ये दोनों के बीच में अगर आंसर आ गया तो सही है, डन। ओके अब ये दोनों के बीच में, और ये सब क्या है, ये सब क्या है मंथली कंजप्शन, किस में यूनिट में, तो यूनिट इसका आंसर आएगा। तो मंथली कंजप्शन ये आएगा सर, यहाँ पे मैं लिखूँगा ए यूनिट, बोल रहा ये यूनिट किसका है पता है क्या है यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी आता है ना वो यूनिट होता है, बिल उसका यूनिट में होता है। उम्मीद करो यहाँ तक डन, पक्का। तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर पूरा आंसर आ गया, बोलो डन, ओके। चलो अब ध्यान से देखोगे ना एक चीज़ ये, तो तुम्हें यहाँ पे ये सेम दिख रहा है ना, कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू दिख रहा है ना। बट अगर तुम याद करो मैंने एक में बोला है ना एल नहीं है, ऐसा ही इधर ही आएगा बट एल वो नहीं है एग्जैक्ट, क्यों बोला था अब पता चला, यानी कंटिन्यूस और चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। छोटा छोटा क्या ट्विस्ट है ना वो समझने का अपने को सर। यानी ये दोनों के बीच में गैप कितने का है 1 का गैप है, यानी अगर मैं बोलूँ एक 126 पे तो एक 127 पे, ये 126 पे और ये 127 पे, बोलो ना ओके। चलो सर यहाँ पे ये सब में से मोस्ट वांटेड कौन है बताओ तो तुम लोग, ये सब में से मोस्ट वांटेड मस्तीखोर वो लगता है मेरे को, तू है, उसका नाम, तेरा नाम क्या है अविनाश। चलो अविनाश की बात करते हैं अपने, ठीक है। अविनाश भाई पहुंचा एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ से चला गया एयरपोर्ट, और अविनाश की गर्लफ्रेंड फॉरेन से आ रही है, और वो फॉरेन से आके
इसके सामने यहाँ खड़ी रही। डन। अब यार बहुत साल से उसकी गर्लफ्रेंड फॉरेन में थी, अब आई है तो मुलाकात तो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ उसके साथ इसका दोस्त गया हुआ था, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये भाई अविनाश भाई है यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आई है, उसकी गर्लफ्रेंड एयरपोर्ट से उतर के चलते चलते आई, यानी समझो कि यहाँ अविनाश है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड है। डन। वो दोनों के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है ना, 126 से 127 के बीच में 1 का गैप। अब अविनाश बोल रहा है कि मैं ठेक वटवा से यहाँ तक आया, एयरपोर्ट तक। उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है तो क्या, मैं भी तो फॉरेन से यहाँ तक आई। अब ये बोल रहा है कि तू आ गया और उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है तू आ गया। अब बेचारा ये, क्या नाम तेरा? अभिषेक बोला है साला मेरे को तो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने दो, इसको लेट हो रहा था। अब ये अविनाश भाई बोल रहा है उसको कि तू आ गया, और वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि वो आ गया। अब भाई दोनों 15 मिनट तक ऐसे ही बूमा पारी चालू था, और अभिषेक को भी उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था जो कि लेट हो रहा था। अब अभिषेक बोला, गुस्सा में आ गया, और अभिषेक ने बोला बे तुम दोनों छोड़ो, अब मैं जो बोलता हूँ चुपचाप सुनो। अब वो बंदा तो बीच का रास्ता निकालेगा। क्या रास्ता निकालोगा बताओ? दोनों के बीच का 1 का गैप है, तो कितना रास्ता निकाला होगा? ये बोला होगा कि भाई तू अर्धा आगे चला जाना, उसको बोला कि तू अर्धे आगे चली जा और दोनों मुलाकात कर लोगे। हाँ यार ना, वेरी गुड सर। यानी 126 को बोला होगा कि भाई तू प्लस कर लेना 0.5, और इसको क्या बोला होगा, तू माइनस कर लेना 0.5, और तुम दोनों सेंटर में मुलाकात कर लोगे। गेम ओवर ना यार, है ना। अगर समझो कि कभी ऐसा हुआ अविनाश के साथ कि वो 126 पे ही था बट उसकी गर्लफ्रेंड 128 पे रह गई, ये अविनाश भाई था। अब दोनों के बीच का गैप कितना? 2 का। तो अब इस केस में अभिषेक भाई ने क्या दोनों को सलाह दिया होता, भाई तू एक आगे जा तू एक पीछे आ। सर इसने बोला होता कि मालिक तुम एक आगे चले जाओ, मैम आप एक पीछे आ जाइए, तो आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा, तो मेरे को थोड़ी शांति मिलेगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, पता चला। यानी सर हमें ये पता चला, मुझे बताओ 126 में क्या करना था हमें? 126 में से प्लस 0.5 करना था, यानी इसके अंदर ये पीछे वाले में पूरे में प्लस 0.5 करेंगे। बोलो डन? पक्का? ओके। और 127 में क्या करना था? यानी इसके पहले वाले में इधर माइनस 0.5 करेंगे। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। अब जस्ट करने का क्या मालिक, सुनो 118 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 117.5, और इधर 126.5। सर ये 127 में से 0.5 हटाओगे तो क्या आएगा? एक लॉजिक समझो, दोनों को तो एक ही पॉइंट पे मुलाकात की है ना, तो दोनों तो सेम आने चाहिए ना। 126.5 कॉपी करना है जस्ट। सर 135 में ऐड करेंगे 0.5 तो 135.5। सर इसको कॉपी कर डालो यहाँ पे एज इट इज। नेक्स्ट 144.5, नेक्स्ट 144.5 को कॉपी कर डालो यहाँ पे। 153.5 सेम, 153.5, 162.5, नेक्स्ट 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। समझ रहे हो डन? इतना ये कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट किए पता चला, इतना बेस्ट है सर। यानी अब मैं बात करूँगा तो अब मेरे लिए ये काम का नहीं रहेगा, है ना। नहीं तो अगर वो काम का रहता तो हम इतना सब क्यों करते, क्यों बेचारे इसको मिलाते और वो टेंशन में आता है कि नहीं। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये जो है ना, अब ये वाला बॉक्स यहाँ तक आ जाएगा, और ये जो है वो किसका काम करेगा? एल का काम करेगा। उम्मीद करूँ डन यहाँ पे। चलो तो तुम मुझे बताओ सर, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू। बेस्ट है सर। एल का वैल्यू क्या है? 144.5। कोई गलती से भी 145 मत बोलना, उससे क्या हो जाएगा? अविनाश नाराज हो जाएगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट n/2 क्या आएगा? 20। सी एफ क्या आएगा? 70। किसको 14 दिखा रहे? एफ आई किसका? एफ आई क्या आएगा?
और एच क्या आएगा, फोकस करना। कहाँ से कहाँ तक था, 144 है ना, 153.5 में से 144.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 5 गया 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है 13 आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 4 आ जाएगा, 14 में 4 0। सर यानी यहाँ पे h का जो वैल्यू आएगा 9 आएगा। एक और जादू बताता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर तुमने भूले चूके ये ले लिया होता, मुझे बताओ 153 में से 145 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। और यहाँ पे क्या आया, समझ रहे हो जादू क्या हो जाता, एक का गैप आ जाता। यानी सर एक बात बताओ सर, कभी हम जल्दबाजी में हुए तो हमें क्या करना है सर, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या आएगा दोनों का डिफरेंस, 8। अब ये दोनों को डिफरेंस निकालने के बाद हम देखेंगे ये दोनों में गैप कितने का, 1, तो 8 + 1 9। क्लियर हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को। ये कभी भी देरी होगा तो ठीक है, डन। चल तो अब यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 9। यहाँ पे 20 में से 17 गए 3, 12 9, एलसीएम ले लूँ, यहाँ 12 मल्टीप्लाई करके एलसीएम लूँ, नहीं अरे ना बोलो ना, क्यों, क्योंकि मैंने बोला पहले ये पीछे प्लस के पीछे वाले को ही सॉल्व करना है कंपलसरी, डन। और इतना याद रखना, अगर तुमने आगे गए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ठीक है ना। 3 4 जा 12, सर यहाँ पे 9/4 आ गया, और इज्जत के साथ डिवाइड कर देना। यहाँ पे आ जाएगा सर 9, यहाँ आएगा 4, 4 2 जा 8, इधर कितना बचेगा 1, यहाँ क्या आएगा 0। मैंने मेरे घर से 0 लाया है तो इसके लिए डेसिमल लगेगा। 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2, और 0 अब मैं मेरे घर से लाया तो ऊपर डबल डेसिमल नहीं होते है ना। 4 5 जा डन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको डन। सर ये इज्जत के साथ मैंने लिख दिया 2.25, ओके इसको लिखेंगे 144.5। अब समझना कितने एडिशन में भी खतरनाक करते हैं डेसिमल में, उसको इज्जत रखना यहाँ पे 144.5। समझना सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। मैं प्लस से माइनस भी सिखाऊंगा, ठीक है, बट तुम्हें याद रखना जब मैं एग्जाम लिया और नहीं आया तो देखा जाएगा। 2.25 क्लियर। अब जहां पे कोई नहीं वहां पे 0 दे दो, बोल डन। सर यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, करो 5 7 6 4 1। सर यानी इसका फाइनल आंसर आ गया 146.75। ओके ये किसका आंसर है, मीडियन। यूनिट चेक करने के लिए हम पहुंच गए यहाँ पे, ये किस में है, mm है ना, तो mm लिखने का है। ये मेरा फाइनल आंसर। बोलो क्लियर इतना, तो मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन क्लियर। ओके तो चलो ये भी हो गया अपने यहाँ कंप्लीट। अब पहुँच जाते इसके पास। अब ये भाई तो ये लेके ही नहीं बैठा है, देखो वो भाई ने पूरा लेके बैठा था पहला क्वेश्चन, दूसरे वाले ने गर्लफ्रेंड को ला दिया, और तीसरा वाला तो किसी को नहीं लाया। अब इसको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे होगा समझना मेरी बात को। सर यहाँ पे बिलो 20 यानी यहाँ 20 आएगा, बोलो हाँ है ना। ओके बिलो 25 यानी 25 से कम होगा, तो कंटिन्यू कराने के लिए इसको मैं 20 दूंगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो 25 to 30 आ जाएगा, समझे। यहाँ 32, फिर यहाँ पे 35 to 45, 45 to 50 to नेक्स्ट, पता चला। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा, और कोई। वेरी गुड, क्लियर है, पता चल रहा है। हाँ चलो होशियार है तुम तो यार। क्लियर है, पता चला, डन। ओके सर हमने कंसेप्ट सीखे, 3 कंसेप्ट सीखे। सिंपल हो तो ये डायरेक्ट करना है, दूसरा गर्लफ्रेंड वाला देखे, तीसरा वाला हमें सेट करना है, डन। ओके चलो अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या आएगा बताओ। पहला तो CF का कंसेप्ट FI वाला हो गया दोनों। उसके बाद क्या निकालते अपने n/2 यानी 100/2, 100/2 यानी 50।
बड़ा तुम एक चीज़ ध्यान दिए, ये मैंने CF को पीछे ही लिखा है ना। मैं चाहता तो इधर भी FI फाइंड आउट कर सकता था ना, मैंने FI को पहले लिखा। रीज़न उसके पीछे ये, नहीं तो सोता हुआ है ना तकलीफ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब 50 कहाँ है 45 सर? ये दोनों के बीच में है ना सर, इसको रेस्ट करवा दो ना, बेस्ट है। चलो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर, ये किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? और ये किसका काम कर रहा है? ओके, वेरी गुड। तो चलो बोलो M इज इक्वल सर L का वैल्यू है 35, N/2 क्या है 50, CF का वैल्यू क्या है FI का वैल्यू क्या है H का वैल्यू क्या है वेरी गुड, H इज इक्वल टू 40 - 35 दैट इज़ 5। अगर तुमने यहाँ 0 ले लिया होता और इसको देख लिया होता तो आज क्या एज क्या होता? 20 लेते थे, 20 ले लिए होते ना यार। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है, गैप सेम रहना चाहिए इधर। सर यहाँ पे आ जाएगा 5, ओके सर यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 5/33 इंटू 5। नेक्स्ट सर 35 प्लस 5 5 अपॉन एलसीएम लेना इधर नहीं लेना है ना, मैंने बोल दिया वो फाइनल, इसी को सॉल्व करना इज्जत के साथ। सर यहाँ पे 25 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 33, बोल डन। सर यहाँ पे मैं मेरे घर, क्योंकि 33 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो मैं मेरे घर से लाया 0। नज़र सही रखो तुम लोग, दिल बन रहे, 0 पॉइंट आ जाएगा, बोल डन। 0 मैंने मेरे घर से लाया, क्या होगा 250 डिवाइड बाय 33 अप्रॉक्स 7 जा, चलो 33 7 जा, 7 3 जा 21 प्लस 2 डन, एक ही आ गया। और 33 8 जा 8 3 जा 24 25 26, ये तो आगे चला गया, यानी कि ये 7 जा सही था। 231 कितना बचेगा 19, और यहाँ पे क्या लाऊंगा 0 सर, यानी 33 9 जा मैं करता हूँ है ना, 33 9 जा, जस्ट क्या करूँगा ना, इसमें मैं कर दूंगा 33 को 8 तो 9 जा हो जाएगा ना, हाँ है ना क्या? अरे हाँ 190 ना, मैं सोचा क्या बोल रहे देन, तो जादू हो गया। कहाँ जाएंगे अब बताओ? 6 तो नहीं होगा, ठीक है ना, 5 पे चले जाते हैं। 33 5 जा 5 3 जा 15 16 है ना, पक्का नहीं ये पता चला तुमको? 33 6 जा मैं करवा ही देता हूँ, 18 19, ये आगे चला जा रहा है ना, ठीक है ना। ये 5 जा कितना आ रहा है 165, बाकी तो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डन है ना, वो तो चलेगा। 35 प्लस 0 बेस्ट है। चलो अब फोकस करना है यहाँ पे, एडिशन कैसे कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को ध्यान से देखना। 35 के पीछे कुछ नहीं यानी डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 75 0 डन, बाकी जगह कुछ नहीं दिख रहे, वहाँ 0 0 0 डन। इतना ये याद स्टूडेंट क्या करते पता है, 35 ठीक है और 75 है ना, हाँ तुम्हारे लिए ही बताया, ठीक है। चलो यहाँ पे 75 35, तुम कितना हद तक गिर सकते हो ना एग्ज़ाम में, ठीक है ना, वो यहाँ पे सब मैं बता दूंगा, और तुम्हारी मिस्टेक यहीं से होगी, चेक कर लेना। मैंने ये वर्डिंग्स बोल दिया होगा तुमको कि यहाँ मिस्टेक करोगे, क्लियर हुआ? तुम्हारा डाउट क्या आना चाहिए ना वो भी मैं ही बताऊंगा, टेंशन नहीं करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आंसर किस में आएगा, ईयर में। आंसर किस में आएगा, ईयर में, ओके। अब मुझे बताओ आंसर क्या आया है अपना, 35.75 35.75, इसके बीच में आ गया ना, क्लियर है, डन। चलो अब मेरे को एक तकलीफ़ हुआ, वो तकलीफ़ ऐसा है,
चलो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ पहले मैं। पता है ज़िंदगी में तुम्हारे पास कुछ है ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज़िंदगी में अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कुछ नहीं होगा। किसी के पास टाइम है तो किसी के पास घूमने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। यानी किसी के पास काम है तो किसी के पास घूमने के लिए टाइम नहीं है। किसी के पास पैसे है तो किसी के पास सब्र नहीं है, शांति नहीं है। बोलो डन। ओके, सेम ये भी, इसकी भी ज़िंदगी में एब्सेंट है, यानी इसके ज़िंदगी में कुछ गायब है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, कौन सा लेसन, हम कंसेप्ट कौन सा लेसन टॉपिक का कर रहे हैं, मीडियन। यानी मीडियन के ज़िंदगी में भी कुछ एब्सेंट होंगे, हाँ या ना? ओके। आज अगर सपोज करो तुम टीवी कम देख रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं आउटपुट ज़्यादा निकाल रहे हो, पता चल रहा है। टीवी देखने में एब्सेंट है तो मार्क्स लाने में बढ़ोगे ऊपर। डन। ओके। रील्स ज़्यादा देखोगे तो नाटकें भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। डन। ओके चलो सर, एब्सेंट एक होगा और एब्सेंट दो होंगे। भगवान ने एक चीज़ नहीं दिया होगा या तो दो चीज़ नहीं दिया होगा। अगर यहाँ नहीं दिया है तो कहीं तो दिया होगा, तो कहाँ दिया होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा। कहाँ दिया होगा, क्वेश्चन में दिया। अगर एक चीज़ नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा मीडियन। दो चीज नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा मीडियन एंड सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इज नथिंग बट टोटल, पक्का। एक एब्सेंट होगा तो क्या दिया होगा, क्वेश्चन में मीडियन। दो एब्सेंट होगा तो क्या दिया होगा, क्वेश्चन में मीडियन एंड सिग्मा एफ आई। वंस मोर, एक एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दो एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बोल रहा नहीं इतना, पक्का। जब हम मीन का कंसेप्ट बढ़ेंगे तो एक नहीं दिया होगा तो मीडियन के जगह मीन इधर, दो एब्सेंट होंगे तो मीन एंड सिग्मा एफ आई, उसके बिना पेपर ही नहीं निकलेंगे। डन। ओके, अब कैसे दिया होगा मैं वो भी बता देता हूँ। इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं पढ़ने का इसमें। ऐसा लिखा होगा, मीडियन ऑफ समथिंग 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 इज डब्बा, और ये जो वैल्यू होगा वो मीडियन का वैल्यू होगा। क्लियर। अगर ये दिया होगा तो इसको देने का सिग्मा एफ आई को दो तरीके होते हैं, मीडियन ऑफ, जैसे ऐसा दे दिया होगा 30th ऑब्जर्वेशन इज समथिंग, तो अपने को तो पता है ना कि इसके बाद ये जो है ये मीडियन है, बट ये जो दे दिया है ना वो क्या दे दिया है, सिग्मा एफ आई दे दिया। और दूसरा ये ऐसा बॉक्स दिया होगा ना, ऐसा बॉक्स दिया होगा ना, इधर तुम्हें बोल दिया होगा टोटल, दिखा था ऐसा कुछ अभी 100, तो ये बता दिया होगा कि भाई दिया हुआ है टोटल। उम्मीद करूँ पता चला। ए तुमको ये भी बता दिया एक एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिखेगा कैसा। डन। लेट्स सी कितना एब्सेंट है इधर, दो। भगवान ने क्या क्या दे दिया है, दो एब्सेंट है। लेट्स सी सर, एक एक्स एब्सेंट है, एक वाई एब्सेंट है, दो एब्सेंट है। भगवान ने क्या दिया होगा, एक मीडियन क्वेश्चन में और दूसरा सिग्मा एफ आई। तो मीडियन दिया है, द मीडियन समथिंग 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 इज, ये दे दिया है मीडियन, बोला हाँ या ना। और साढ़े, हाँ मीडियन के जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मीन में भी सेम कंसेप्ट वैसा है। बोलो क्लियर इतना। एक ये, और दूसरा क्या दिया होगा, सिग्मा एफ आई। सुनो, तुम्हारा बुद्धि मत बापड़ना कि शायद नहीं दिया होगा, तो जिंदगी में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं दिया रहेगा। और अभी कभी दिखे कि क्वेश्चन पेपर में ये दो नहीं दिए तो क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक देने का बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है, पता चला। डन। दूसरा क्या दिया होगा, सिग्मा एफ आई दिया होगा। दूसरा क्या दिया होगा, वेरी गुड। यानी सर सिग्मा एफ आई कहाँ दिया है, इधर तो दिया नहीं है। वेरी गुड सर, ये जो टोटल दिया है ना वो कहीं ना कहीं सिग्मा एफ आई है। तो सर दो चीज़ दिया था वो हमें मिल गया। बोल डन, पक्का। ओके, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, दिमाग लगाना और आंसर बोलना। देखो इसके बाद हम बाकी में क्या करते थे, एन बाय टू। क्या करेंगे,
60/2 क्या आ जाएगा? 30 किसके बीच में? 30 कहाँ? इधर 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 किस इधर से इधर किसके बीच में? हमारे माइंड में आएगा कि सर ये दोनों बोल सकते हो तुम, है ना, या तो ये दोनों बोल सकते हो। बोलो डन। बट ऐसा दिमाग नहीं लगाने का, ये तो तुक्का वाला हो गया बात। तुम्हें क्या पता एक्स का वैल्यू क्या है? हाँ या ना? चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन में याद करो, मीडियन हम छल्ले में निकालते थे। छल्ले में निकालने के बाद क्रॉस चेक कैसे करते थे हम? वेरी गुड। तो इधर मीडियन दे दिया है, मीडियन क्या दिया है? सर हमें मीडियन दे दिया है 28.5, तो इसका आंसर कहाँ होगा? सर ये दोनों के बीच में होगा ना, तो इसको रेस्ट ऐसे करवाएंगे, समझे क्या? समझे जादू? इसमें जादू उल्टा हो जाता है। अरे सीधी सी बात है कि यार उसमें मीडियन हम निकाल के हम ऐसे चेक करते थे, इधर दिया है तो बॉक्स ऐसे बनेंगे। क्लियर है? बेस्ट है। सर यहाँ पे 28.5 ये दोनों के बीच में है, तो हम इसके लिए इसको इस तरीके से ले जाएंगे। सर यहाँ से अब बात करें तो ये देख लेने का, ये कंटिन्यू है ना? डन। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है? L। ये क्या है? FI। और ये क्या है? CF। बर्डन इतना? परफेक्ट। तो सर हमारा ये जो स्टेप जो था ना बहुत इम्पोर्टेंट था, हाँ, कि हाउ टू फॉर्म बॉक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, इसके लिए। ठीक है, नहीं माइंड में आता है एग्जाम में। चलो सो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला M = L + N बेस्ट है। M का वैल्यू क्या है? 28.5। L का वैल्यू क्या है? N/2 का वैल्यू क्या है? CF का वैल्यू क्या है? 5 + x। सही है? डन? ओके, गलत है। क्या गलत है? मैं ऐसा करूँगा, ये तुमको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं कभी कभी गलती करूँगा जानबूझ के तुमको पकड़ने का। तुम्हारा ध्यान है कि नहीं मेरे को कैसे पता? ये मैथ्स का कंसेप्ट है। क्या गलती किया मैंने? यहाँ पे ही गलती की है मैंने। क्या गलती की? देखा कैसे? वेरी गुड सर। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट होने नहीं होने से फर्क पड़ता है, आगे नेगेटिव है, समझ रहे हो? इसके लिए मैंने पॉज किया। डन। अब ये मिस्टेक नहीं होगा तुम्हारे से। क्लियर? मैं फटाफट जाने देता हूँ, तुम कर ले, तुम्हारे माइंड में सेट नहीं होता। डन सर। बाकी तो FI का वैल्यू क्या है? 20। और H का वैल्यू क्या है? वेरी गुड। H is 30 - 20 दैट इज 10। सर यहाँ पे आएगा 10। बोलो क्लियर इतना? चलो सो इसको सॉल्व करें अपने। सर ये 0 कट, 20 को मैं सामने भेज देता हूँ, तो 28.5 - 20 क्या होगा? 28.5 - 20 8.5 है ना? ओके, यहाँ पे आ जाएगा /2, यहाँ पे आएगा 30। बोलो बोलो बोलो। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस है ना? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बोलो क्लियर इतना? डर साइन चेंज हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, तो पहले ब्रैकेट डालने का वो याद रखना। ठीक है, इसके पहले नंबर थे तो हमको ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट इसमें डालना पड़ा। सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इस 2 को इधर भेज दूंगा तो × 2 आ जाएगा। 35 में से 5 जाएगा तो 25 - x। 8 2 जा 16 और 0.5 1 हो जाता है। 16 + 1
फिर से बताता हूँ कैसे किया मैंने सर। 8 2 जा 16 हो गए, ये 0.5 2 जा यानी 0.5 एक पूरे हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स को सामने भेज दिया तो इधर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट इसके बाद सुकून ले लेते, बट एक चीज़ याद रखो, इधर एब्सेंट कितने 2 है। सर एक्स तो निकाल दिए, वाई कैसे निकालेंगे? कौन कौन इक्वल होते? मैंने कुछ बताया था इक्वल का कंसेप्ट। इधर कौन कौन इक्वल होते? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, ये भी तो सिग्मा एफ आई है और ये भी तो सिग्मा एफ आई है। हमने तो अभी अभी कुछ टाइम पहले बात किए थे ना, दोनों सेम पिच करते हैं। यानी सर शुभम सर इक्वल टू शुभम सर बोल सकता हूँ ना मैं, सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई। सर यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सर यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 45 एक्स प्लस वाई, कितना आ गया 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हाँ है ना? तो मैं बोल सकता हूँ 15 इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आया सर? एक्स इज इक्वल टू 8 आया, 8 प्लस वाई। सर y इज इक्वल टू कितना आएगा 15 माइनस 8, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 नहीं 7। दिस वन इज माई आंसर डन। और अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना हो तो क्या कर सकते हो, x का वैल्यू 8 है ना, y का वैल्यू 7 है ना, ये 8 प्लस 7 कितना होता है 15 प्लस 45। उम्मीद करो डन ये। ओके अभी तक का सबसे मजबूत खतरों के खिलाड़ी, बोलो क्लियर हुआ इतना? डन, वेरी गुड। चलो क्लियर डन इतना? ओके एक सम्स तुमको देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, स्पीड सॉल्व करो।